चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आर्टिकल 7.3 पर बेस है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी है, देन हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे पी, क्यू और आर की वैल्यू देखने के लिए। हेयर हमारे पास 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू, तो ये हमारा 0 हो जाता है। देन वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये एक पार्ट होगा सी एफ का और सॉल्यूशन ऑफ 1 का। देन हम पुट करेंगे वाई इज इक्वल्स टू वी इंटू ई की पावर एक्स, दैट इज ये वाला टर्म। देन हम इसकी हेल्प से डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करने पर हम यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ये हमारी इस तरह से रिड्यूस्ड हो जाती है। अब हम डी वी ओवर डी एक्स की जगह पी पुट करेंगे, दैट इज़ हमारा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर पी, यहाँ पर भी टर्म पी ही है। देन ये हमारा सॉल्यूशन फॉर पी आ गया। देन यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। देन पी इजिकल्स टू हमारा डी वी ओवर डी एक्स है। देन हमने इसे पुट कर दिया। पुट करने पर हमें वी की वैल्यू चाहिए। देन इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास वी की वैल्यू, देन हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू हमने वहाँ पुट करा था वी ई की पावर एक्स। देन हम यहाँ पर वी की मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट डाउन कर लिया। देन हमने इसको सिंप्लीफाई करके अपने जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम 1 प्लस पी प्लस क्यू, दैट इज ये वाला टर्म हमारा पी और ये वाला टर्म क्यू होता है, इसको सॉल्व करें तो हमारा 0 आता है। इसके लिए होता है कि ई की पावर एक्स जो हमारा टर्म होता है सी एफ का पार्ट होगा। देन इसके सॉल्यूशन के लिए वाई इज इक्वल्स टू वी ई की पावर एक्स पुट करेंगे। इसकी हेल्प से हम डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं और इन वैल्यूज़ को हम इस गिवन इक्वेशन दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने कर ये हमारी इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। अब हम यहाँ डी वी ओवर डी एक्स की जगह पी पुट करेंगे, दैट इज हमारा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। सिंस हमें पी की वैल्यू निकालनी है, देन हम वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करने पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। देन पी इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स होता है। यहाँ से हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने v को इंटीग्रेट करा, देन हमारे पास v की वैल्यू यहाँ ऐसे आ जाती है। हमने v की y का सॉल्यूशन चाहिए। y का सॉल्यूशन हमने माना था v e की पावर x। v की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट डाउन कर ली। एक्सरसाइज हमारी रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव पर बेस है। देन ये वाला टर्म फॉर एक्स हमारा पी और ये टर्म क्यू और ये आर है। हम यू चूज़ करते हैं। यू का फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली एक्सरसाइज में बता दिया, मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, जो होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एस। देन हमने पी की वैल्यू पुट करी और यू की वैल्यू निकल आई। अब हम यू वीस को पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में टू रिड्यूस द नॉर्मल फॉर्म। देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। आप इसको सॉल्यूशन बुक में देख सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ से हम एक्स का फार्मूला और वाई के फार्मूला में पुट करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी। इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है। देन हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास एम की वैल्यू आ जाती है। एम की वैल्यू से हम इसका सी एफ निकाल सकते हैं। सिंस इसमें हमारा क्यूब दिया है, देन हमें इसका पी आई निकालना होगा। देन हम वाई के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर पी आई निकालते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे साइन 2x है, दैट इज हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं और ये ई की पावर -2 है। अगर हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो हमारा 0 नहीं आता, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ऐसे ही ये पुट कर देते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास पी आई आ जाता है। देन हमारे पास सॉल्यूशन वी का आएगा, सी एफ प्लस पी आई। जनरल सॉल्यूशन हमें वाई का निकालना है। देन वाई को हमने यू वी माना था सॉल्यूशन, यू और वी की वैल्यूज में पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया। हम यू को चूज़ करते हैं। यू चूज़ हम फॉर्मूला में रख देते हैं। देन हमारे पास यू की वैल्यू आती है। अब हम वाई इजिकल्स टू यू वी पुट करके इसको रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जो हमारे जनरल फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से हम एक्स के फॉर्मूले में और वाई के फॉर्मूले में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। सिंस यहाँ पर हमारा आर इजिकल्स टू 0 है, देन हमारा वाई 0 हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इसके थ्रू हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास एम की वैल्यू आ जाती है। एम की वैल्यू से हम सी एफ निकाल सकते हैं। सिंस यहाँ पर सिर्फ हमारा सी एफ ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यूब 0 है। सिंस हमें y की वैल्यू चाहिए, y के हमने जनरल सॉल्यूशन u एंड v माना था, u इंटू वी, u की वैल्यू और v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसे पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन 17 कर सकते हैं, पर बेस है इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने नोट डाउन कर लिया। हमने देखा यहाँ पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू एंड आर की वैल्यू इस तरह है। हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। साइन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारी इस तरह से आती है। देन हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 P1 एंड R1 की वैल्यू अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह से निकालते हैं। देन फर्स्ट हम Q1 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 की वैल्यू होती है क्यूब अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर। देन हमने क्यूब की वैल्यू यहाँ से 2 sin स्क्वायर पुट करी और हम लेट करते हैं प्लस माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर हमने 2 पुट करा है क्योंकि यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा dz ओवर dx का। इंटीग्रेट करके हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह हम P1 एंड R1 की वैल्यू निकालते हैं इसके फॉर्मूले में पुट करके। देन हमारे पास P1 एंड R1 की वैल्यू आ जाती है। इन वैल्यूज़ को P1 Q1 एंड R1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने पर ये हमारे पास इस तरह से आती है। इसके थ्रू हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं जिसके फैक्टर हो जाते हैं और देन एम की वैल्यू आ जाती है। एम की वैल्यू आने पर हम इसका CF निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्यूब दिया है, देन हमें इसकी PI भी निकालनी पड़ेगी। PI हम पिछले चैप्टर में निकालना सीख चुके हैं, उसके थ्रू हमने यहाँ पर निकाल दिया। अगर हम यहाँ पर D की जगह 1 पुट करते हैं, दैट इज E की पावर 1 इंटू Z है, तो ये हमारा 0 नहीं होता है। देन हम यहाँ पर D की जगह 1 पुट कर देंगे। इस तरह से Y की वैल्यू CF प्लस PI आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट डाउन कर लिया। थ्योरी आप सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने Q1 की वैल्यू निकाली जो होता है हमारे पास क्यू अपॉन dz ओवर dx होल स्क्वायर। जैसे हमारे यहाँ पर -1 है तो हमने से -1 ही ऐड कर लिया है। हम यहाँ से dz ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी इजीली निकली आएगी, रियल है वो भी। देन हमारे पास dz ओवर dx की वैल्यू के थ्रू हमने यहाँ से z की वैल्यू निकाली इंटीग्रेट करके। हम P1 एंड R1 की वैल्यू निकालेंगे। सिंस यहाँ पे हमारा R 0 है, देन R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड P1 की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके निकाल देंगे। इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास कन्वर्ट होकर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू से हम CF निकाल सकते हैं। देन हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ CF की नीड है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यूब 0 है। देन y इज इक्वल्स टू CF हमारा आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 4 हमारे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर बेस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने नोट डाउन कर लिया। इसके थ्रू हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू से हम CF निकालते हैं। CF हमारा ये आ गया। अब हम इस सॉल्यूशन में ये C1 और C2 जो कांस्टेंट है इन्हें हम कोई अदर कांस्टेंट मान लेते हैं और इसी को ही सॉल्यूशन मान लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में थ्योरी दी है, ठीक थ्योरी वही लिखनी है। अब हम इसकी हेल्प से d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमने पहली बार डेरिवेटिव किया इसका, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इन दोनों टर्म को इस तरह से चूज़ करते हैं डेरिवेटिव वाले की 0 हो जाए। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देन dy ओवर dx की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करने पर ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होती है और इनकी वैल्यूज़ को हम गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। देन हमारे पास ये कन्वर्ट होकर इस तरह से आती है। अब नाउ हम इक्वेशन 2 और 3 से डी ओवर dx एंड db ओवर dx की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम y इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और y की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट डाउन कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करा, जनरली क्वेश्चन में टर्म में चेंज करा। देन p q r की वैल्यू इस तरह है। हमने u चूज़ कर लिया। u चूज़ करने के बाद हमने इसको सॉल्व करा y इक्वल्स टू uv में पुट कर ये हमारी पिछली एक्सरसाइज के जैसे सॉल्व होता है उसी तरह से सॉल्व करा है हमने। यहाँ से x की और y की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके निकाल ली हमने। देन इनकी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसकी हेल्प से m की वैल्यू निकल आएगी। m की वैल्यू से हमारे पास v आ जाएगा। देन हमें इसकी y इक्वल्स टू यू वी है। u की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और v की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। देन y की वैल्यू u इंटू वी आ जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर पर बेस हमारी एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमने नोट डाउन कर लिया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमने इसके फैक्टर करके कुछ इस तरह से आ गया। अब हम दिखाते हैं कि फैक्टर हम इसी तरह क्यों लिखते हैं d+1 को पहले क्यों नहीं लिखते। ये रफ वर्क है। अगर हम इसको इस तरह से ही रखकर सॉल्व करते हैं देन हमारे पास ये जो आती है यही वैल्यू हमें दी है। और अगर हम d+1 को पहले लिख लेते हैं और ये वाला टर्म बाद में लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं देन हमारे पास ये अलग डिफरेंट प्रोडक्ट आता है जो इससे डिफरेंट है। देन हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टर्म चाहिए। देन हम इसके लिए ये वाला टर्म इस तरह से लेते हैं। देन इसमें हम लास्ट टर्म जो है उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, v पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू इसमें v पुट कर देते हैं। देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसके थ्रू हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगेन हम इस v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगेन देखते हैं ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। IF निकाल लेते हैं यहाँ से। देन कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करते थे, IF निकाल कर इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमारा y कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस तरह से आ गया। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर हमने कर लिए, देन हमारे फैक्टर इस तरह से आए हैं। हम इसको इसी तरह से लेंगे। अगर हम इसका टर्म चेंज करते हैं, d-2 पहले ले लेते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है इस टर्म के, देन हम इसको पहले लेंगे। अब हम इस वाले टर्म को d-2 इंटू वाई, इसको हम v पुट करते हैं और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने पर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हमें इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। देन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास v की वैल्यू आ गई। इस v की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं इसमें। देन हमारे पास ये अगेन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फैक्टर निकाल के इसे सॉल्व करा, सॉल्व करके ये कुछ इस तरह से सॉल्व होता है और इसका आंसर आ जाता है। Don't forget to subscribe my channel.